तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे माता पिता और समाज के लोग हमें धन के बारे में सोचना सिखाते हैं। हमारे माता पिता और समाज जो कुछ भी हमें धन के बारे में बताते हैं वही सोच हमारी बन जाती है और धन के बारे में हमारी वही सोच हमें जीवन भर प्रभावित करती है। किताब में लेखक बताते हैं कि उनके दो पिता थे। एक जो उनके असली पिता थे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वह बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी और उन्हें कई बार पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। उनके दूसरे पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, जो कि उनके एक बचपन के दोस्त के पिता थे, केवल 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, फिर भी वो करोड़पति थे। उनके दोनों पिता अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कामयाब थे और अच्छे पैसे कमा रहे थे। उनके पुअर डैड असल में गरीब नहीं थे। उन्होंने जीवन भर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वे ज्यादा अमीर नहीं बन सके। उनका अपना कोई बिजनेस नहीं था और वह हमेशा दूसरों के लिए काम किया करते थे। दूसरी ओर उनके रिच डैड केवल 8वीं पास थे, फिर भी उनके बहुत सारे बिजनेस थे। वह करोड़पति थे और हमेशा अपने बिजनेस के लिए काम करते थे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना धन कमाएगा और कितना सफल होगा, यह सब उसके खर्च करने और निवेश करने की आदतों पर निर्भर करता है। लोग पैसा खर्च करने की आदतें अपने माता पिता से सीखते हैं। यही कारण है कि गरीब लोग अपने पैसे खर्च करने की आदतों को बदल नहीं पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, लेखक ने ये किताब 10 चैप्टर्स में लिखी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दुनिया में सभी लोग अमीर होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते क्योंकि वह बिजनेस करने के लिए जरूरी रिस्क नहीं लेते, यानी जोखिम नहीं उठाते। बिजनेस करने के लिए और अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। मिडिल क्लास लोग हमेशा जोखिम उठाने से डरते हैं, इसलिए वो ना तो बिजनेस करते हैं और ना ही कभी अमीर होते हैं। अमीर लोग कभी जोखिम उठाने से नहीं डरते और वह पैसे कमाने के लिए रिस्क लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को कभी जीवन में मुश्किलें नहीं आती। कई बार अमीर लोगों के बिजनेस भी अच्छे नहीं चलते, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वह हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीखते हैं। ज्यादातर लोग विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं और बिजनेस को बंद कर देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें बिजनेस में सफल होने के लिए सोच समझकर और बिना देर किए हुए फैसला लेना चाहिए। लेखक का एक बचपन का दोस्त था जिसके पिता को वह रिच डैड कहते थे। रिच डैड ने लेखक को सिखाया कि किस तरह आम लोग जीवन भर ऐसी नौकरियां करते रहते हैं जिन्हें वह जरा भी पसंद नहीं करते और ऐसे लोग कभी अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं रखते। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बल्कि काम करने का तजुर्बा व्यक्ति का सबसे अच्छा टीचर होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अमीर बनने का सपना देखते हैं और उसके लिए शुरू से अंत तक की योजना बनाकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते, वह लोगों को लंबे समय के लिए कोई अच्छा उत्पाद यानी प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। दूसरा चैप्टर है द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी बट द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपने धन का सही प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना नहीं जानते, इसलिए वे जीवन में अमीर नहीं बन पाते। वह किसी भी काम का रिजल्ट उसी वक्त चाहते हैं। अगर वह कोई काम करते हैं तो वह पैसा कमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, जबकि ज्यादातर बिजनेस में ऐसा ही होता है। वह जितना भी पैसा कमाते हैं ज्यादातर उन्हें उसी वक्त खर्च कर देते हैं। अगर वह कुछ पैसा बचा भी लेते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं, जिसमें उन्हें धन का घाटा होने का डर रहता है। अगर किसी गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपने वेतन से कुछ अधिक पैसे मिलते हैं तो वह जल्द ही उससे कुछ न कुछ खरीद लेते हैं। ज्यादातर वह अपने घर का सामान खरीद लेते हैं और अगर कहीं से बड़ी रकम मिल जाए तो गाड़ी या नया घर खरीद लेते हैं। ऐसा करने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खर्च बढ़ाने से उनके पास निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं बचते। और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना निवेश किए हुए कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। गरीब और मिडिल क्लास लोग जीवन भर नौकरियां करते रहते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाई करके नौकरी करने की ही सलाह देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसे लोगों को रैट रेस का नाम दिया है। अमीर बनने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, खास तौर पर बिजनेस और धन के बारे में।
अमीर लोग हमेशा सक्रिय होकर काम करते हैं और बिजनेस में जोखिम उठाने से नहीं डरते। वह अपने पैसों को ऐसे ही बिजनेस में निवेश करते हैं जिसमें उन्हें आने वाले समय में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद हो। बिजनेस में पैसों को निवेश करने के बाद वह उसी बिजनेस से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग कई तरह के निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं और इस तरह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, इसलिए उनका धन ही उनके लिए काम करता है। तीसरा चैप्टर है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। अमीर बनने के लिए बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। हमें धन कमाने के लिए आर्थिक शिक्षा लेनी चाहिए क्योंकि यह स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाई जाती। आर्थिक शिक्षा में अकाउंटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अमीर बनने के लिए आपको संपत्ति और देनदारी में फर्क पता होना चाहिए। आपको अपने सोर्सेज यानी स्रोतों को संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि देनदारी। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को संपत्ति और देनदारी में फर्क नहीं पता होता और वह देनदारी को संपत्ति समझकर खरीद लेते हैं। अमीर लोग ऐसी गलती कभी नहीं करते क्योंकि वह संपत्ति और देनदारी के बीच के फर्क को अच्छी तरह जानते हैं। संपत्ति वह है जो आपकी अपनी है और जिसे आप धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देनदारी का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे खरीदने के बाद हमारे ऊपर उसके पैसे देने की जिम्मेदारी होती है। आर्थिक शिक्षा में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो अमीर बनना चाहता है। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शीट की। प्रॉफिट एंड लॉस शीट आपकी आय और खर्चों की सूची होती है और इसमें आपके खर्चों के बाद बचने वाली कुल आय की गणना की जाती है। दूसरी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी संपत्ति और देनदारियों की सूची होती है और इसमें कुल मूल्य की गणना की जाती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके खर्चे और देनदारियां उनकी आय और संपत्ति से अधिक होती हैं। ज्यादा धन उनकी आर्थिक परिस्थितियों को सुलझा नहीं सकता। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका भरने वाला टैक्स भी बढ़ते जाता है और इस बात को गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नजरअंदाज करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको घर और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। पहला, ज्यादातर लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं जो कि एक बहुत बड़ी देनदारी होती है। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए 30 साल का लोन लेता है तो उस लोन के खत्म होने से पहले ही वह एक नया घर खरीद लेता है। अब इस नए घर का लोन उसे अगले 30 साल तक चुकाना होता है। नया घर जिसे लोग अपनी संपत्ति समझते हैं, दरअसल लोन के रूप में उनकी देनदारी है। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स आपको हमेशा भरना ही पड़ता है, चाहे आपने लोन का घर खरीदा हो या बिना लोन का। होम लोन पूरा चुकाने के बाद ही आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना ही पड़ता है। तीसरा, प्रॉपर्टी की कीमत कम भी हो सकती है और उसके साथ आपकी संपत्ति की भी कीमत कम हो जाती है। घर में या प्रॉपर्टी में निवेश किया गया धन और किसी ज्यादा मुनाफे वाली योजना में निवेश नहीं किया जा सकता। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने रेंटल रियल एस्टेट में निवेश करके बहुत सा धन कमाया है। रेंटल रियल एस्टेट का मतलब है किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देना और किराए के रूप में उससे धन कमाना। एक घर आपकी संपत्ति हो सकता है अगर वह आपको किराए के रूप में उसकी देखरेख और टैक्स के खर्चों से ज्यादा पैसे देता है या अगर समय के साथ उसकी कीमत बढ़ती है। A long term strategy that will lead to wealth। दोस्तों, चलिए मैं आपको अमीर बनने की एक दीर्घकालीन योजना बताता हूँ। यहाँ दीर्घकालीन का मतलब है लंबे समय तक चलने वाली योजना। अपने जीवन के शुरुआती दौर में यानी जब आप धन कमाना शुरू करते हैं, अपना धन और समय संपत्ति खरीदने में निवेश करें। अपना समय और धन देनदारियों में निवेश ना करें। उसके बाद उस संपत्ति से धन कमाना शुरू करें और ज्यादातर मुनाफे को और संपत्ति खरीदने में निवेश करें। जब आप बहुत सारी संपत्तियां खरीद लेंगे और अच्छा मुनाफा कमा लेंगे, तब आप उस मुनाफे से एक अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ देनदारियां खरीद सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मुनाफा मिल रहा हो तो उस मुनाफे को सोच समझकर अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में लगाएं। अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में जोखिम तो अधिक होता है लेकिन मुनाफा भी बहुत बड़ा होता है। लेसन नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। आपका बिजनेस, जिसे आप अपनी नौकरी भी कहते हैं, आपके बिजनेस से बिल्कुल अलग है। आपको कभी भी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको बिजनेस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बनानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं उसके जीवन भर दूसरों के लिए काम करने का नतीजा है। इसलिए गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पास अपने जीवन के आखिरी दिनों में कुछ भी नहीं होता। गरीब लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं होती, केवल देनदारियां होती हैं। मिडिल क्लास लोगों के पास थोड़ी सी संपत्ति होती है और बहुत सी देनदारियां जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं, जैसे कि लोन पर खरीदा हुआ घर और घर का सामान। हमें अपने जीवन में जितनी हो सके उतनी संपत्ति खरीदनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी और घर, जिसे हम धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेखक के रिच डैड ने उन्हें समझाया कि असली संपत्ति वही है
है जिससे आप पैसा कमा सकें, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, बुक्स, म्यूजिक वगैरह। आप इनमें से कोई भी ऐसी संपत्ति खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी को रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना पसंद था, इसलिए उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीदी और उन्हें किराए पर देकर बहुत सारे पैसे कमाए। अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो भावनाओं में ना बहकर सोच समझकर फैसला लेता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दिल में अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई भावनात्मक विचार नहीं रखे। वह हमेशा नई प्रॉपर्टीज को ढूंढते रहते थे और पुरानी प्रॉपर्टीज बेचकर नई खरीदते थे, जिससे वे ज्यादा पैसे कमा सकें। किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। ज्यादातर लोगों के बिजनेस पहले वर्ष में ही असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह बिजनेस की शुरुआत में ही कुछ गलतियां करते हैं और उनमें अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की दृढ़ता नहीं होती, यानी कि विल पावर नहीं होती। हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसे लंबे समय तक चलाने की योजना बनानी चाहिए, जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस में किया। इसलिए हमें बिजनेस करते हुए जोखिम उठाने से नहीं डरना चाहिए और उसे सफल बनाने के लिए उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और लंबे समय की योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आपको उसकी जानकारी हासिल करने के लिए उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो लंबे समय से उस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ऐसा करने से जोखिम कम हो जाता है और बिजनेस के सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा समय लगता है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। लेसन नंबर 5, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। टैक्सेस की शुरुआत तब हुई जब लोगों को यह सिखाया गया कि अमीर लोगों को ज्यादा पैसे कमाने का जुर्माना भरना चाहिए। शुरू में टैक्स इसका मतलब था कि जो भी व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाएगा वह जुर्माने के तौर पर उसका कुछ हिस्सा सरकार को देगा। टैक्सेस को अमीर लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया। शुरू में गरीब लोगों ने और मध्यम वर्गीय लोगों ने टैक्स प्रणाली को सहयोग दिया था। आज मध्यम वर्गीय लोग सबसे अधिक टैक्स देते हैं और अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स बचाने के बहुत से तरीके जानते हैं। कॉर्पोरेशंस टैक्स हमेशा इनकम टैक्स से कम होता है, इसलिए अमीर लोग अपना धन कॉर्पोरेशन में निवेश करते हैं। कॉर्पोरेशन को टैक्स के लिए कई तरह की छूट मिलती है। लेखक के रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वे बिजनेस कर पाते हैं और उनसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोगों को ज्यादा इनकम टैक्स लगाना गलत है। देश की अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, अमीर लोग अपने आप को उनके मुताबिक ढाल लेते हैं। वह मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इसलिए वह सरकार से टैक्स बचाने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने देश के टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए नए तरीके ढूंढने होंगे। लेसन नंबर 6, द रिच इन्वेंट मनी। एक चीज जो हमें सफल होने से रोकती है वह है हमारा खुद पर विश्वास ना होना। ज्यादातर लोग जीवन में कोई अच्छा मौका मिलने का या किस्मत के साथ देने का इंतजार करते हैं, जबकि अमीर लोग बिजनेस करके और धन कमाने के मौके खुद ढूंढ लेते हैं। इस दुनिया में बुद्धिमान नहीं बल्कि साहसी व्यक्ति आगे बढ़ता है। साहसी व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करने, निवेश करने का जोखिम उठाने से नहीं डरता। इसलिए अगर आप अमीर होना चाहते हैं, बुद्धि के होने से ज्यादा जरूरी है हिम्मत का होना। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। बिजनेस करने और अमीर होने के लिए बुद्धि की जरूरत भी बहुत होती है और ज्यादा जरूरी है जोखिम उठाने की हिम्मत और कुछ बड़ा करने की चाहत। अगर आप जीवन में बड़ा नहीं सोचेंगे और जोखिम नहीं उठाएंगे तो आप जीवन भर बहुत सी ऐसी चीजों का इंतजार करते रहेंगे जो कभी नहीं होंगी। अमीर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक स्थितियां कैसे बदल रही हैं और अपने आप को उसके मुताबिक कैसे ढालना है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसा कमाने के लिए नौकरियां करते हैं या जीवन भर एक ही काम करते रहते हैं। वह पैसा कमाने के लिए नए नए मौके नहीं ढूंढते। अमीर लोग पैसा कमाने और बिजनेस करने के मौकों को केवल पहचानते ही नहीं बल्कि नए मौके भी खुद ढूंढ लेते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपने लिए नए मौके तलाश लेता है और नए बिजनेस करने को तैयार रहता है। जब आप अमीर बनने के लिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अमीर बनते रहते हैं और जैसे जैसे आप अमीर बनते हैं तो अमीर लोगों के साथ आपका मेलजोल बढ़ता है। आपको पैसा कमाने के और बिजनेस करने के और भी बेहतर मौके मिलते हैं।
कुछ बिजनेस के मौके जोखिम भरे होते हैं, लेकिन जिन कार्यों में जोखिम ज्यादा होता है उनमें मुनाफा भी बड़ा होता है। अगर आप अमीर हैं तो आपके पास जोखिम उठाने के लिए पैसा होता है। अगर आपको किसी नए बिजनेस में घाटा भी हो जाए तो उससे आपकी और आपके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित नहीं होती। जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। रियल एस्टेट बिजनेस से होने वाले मुनाफे से रॉबर्ट कियोसाकी अपने और अपने परिवार के रोज के खर्चे पूरे करते हैं। खर्चों के बाद जो धन बचता है वह जोखिम भरी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। कई बार उन्हें स्टॉक मार्केट में घाटा होता है, लेकिन उससे उनके परिवार के खर्चे प्रभावित नहीं होते। स्टॉक मार्केट में उन्हें घाटा भी होता है, लेकिन क्योंकि वह सोच समझकर और योजना बनाकर निवेश करते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादातर मुनाफा होता है। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे अमीर लोग जब जोखिम भरे बिजनेस में निवेश करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, तो वे अच्छे तजुर्बे वाले अकाउंटेंट, वकील और स्टॉक मार्केट के सलाहकारों से सलाह लेते हैं, इसलिए उन्हें मुनाफा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 7वां चैप्टर, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें स्कूलों में आर्थिक सफलता की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। स्कूलों में धन के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ज्यादातर बुद्धिमान बच्चे स्कूलों में अव्वल अंक लेकर पास होते हैं और टॉप करते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता धन कमाने की कोई गारंटी नहीं देती। यह लोग पैसा कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि बिजनेस का प्रबंधन करना, बातचीत करने का तरीका और किसी भी चीज को बेचने का तरीका। बिजनेस करने से पहले लेखक ने ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए एक के बाद एक नौकरी की। हर नौकरी से उन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिला और काम करने का तजुर्बा मिला। शुरू में तो लेखक शर्माते थे और उन्हें लोगों से बातचीत करनी ही नहीं आती थी। बिजनेस करने के लिए जो स्किल्स चाहिए थी वो उन्होंने अलग अलग जगह नौकरी करके सीखी। आपको अपने लिए एक ऐसा करियर चूज करना चाहिए जो आपको वह सभी चीजें दिखा दे जो आपको बिजनेस और निवेश करने के लिए चाहिए। ज्यादातर लोगों को अपनी नौकरी पसंद नहीं होती, फिर भी वह अपने वेतन के बढ़ने का इंतजार करते हैं और जीवन भर वही नौकरी करते रहते हैं। वो उसी नौकरी से पैसा कमाना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं। करोड़ों मध्यम वर्गीय लोग जीवन में पैसा कमाने के लिए नौकरी का रास्ता अपनाते हैं। वह अपना बिजनेस या निवेश करने के बारे में कभी नहीं सोचते। मार्केटिंग और सेल्स की नौकरी करने वाले लोग किसी भी चीज को बेचना अच्छी तरह से सीख लेते हैं और उनकी बेचने की कला बिजनेस और निवेश में उनके बहुत काम आती है। नौकरी करने वाले बुद्धिमान लोग सेल्स और मार्केटिंग के काम को अच्छा नहीं समझते। वे ना तो खुद ये काम करते हैं और दूसरों को भी करने से मना करते हैं। ऐसे लोग बेचने की कला को नहीं सीख पाते और बिजनेस में कभी कामयाब नहीं होते। सेल्स और मार्केटिंग के काम में लोग इस बात से डरते हैं कि लोग उनसे बात करने से या उनका प्रोडक्ट खरीदने से मना कर देंगे। इसके लिए लोगों को सिर्फ एड मार्केटिंग की शिक्षा लेनी चाहिए या ऐसी नौकरी करनी चाहिए जहां उन्हें रोज लोगों से बातचीत करने को मिले। ऐसा करने से उन्हें लोगों से बातचीत करने का तरीका आएगा और उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने की कला भी आएगी। लोगों से बातचीत करने का तरीका और बेचने की कला बिजनेस में बहुत काम आती है। किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए आपको 3 चीजें सीखना जरूरी है। पहला है कैश फ्लो का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। दूसरा है कार्य प्रणाली का प्रबंधन, जैसे कि समय और कार्यों का प्रबंधन। यहाँ प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट से है। तीसरा है काम करने वाले लोगों का प्रबंधन, यानी कि मार्केटिंग, प्रचार और संचार। अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में निवेश करके पैसा कमाना चाहता है तो उसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि किसी शेयर ब्रोकर कंपनी में काम करना। किसी ऐसी कंपनी में काम करके शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ सीखने के बाद ही निवेश करना चाहिए। 8वां चैप्टर, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आर्थिक शिक्षा लेने के बाद भी कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें बहुत सी बातों का डर होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके डर से आर्थिक शिक्षा लेने के बाद भी लोग अमीर नहीं बन पाते। फियर ऑफ लूजिंग मनी। ज्यादातर लोग बिजनेस में पैसा लगाने से डरते हैं कि अगर बिजनेस नहीं चला तो उनके पैसों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में कामयाब होने के लिए धन का जोखिम उठाना जरूरी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी कई बार बिजनेस में धन का घाटा होता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा बिजनेस करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। ओवरकमिंग सिनिसिज्म। ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते समय या इन्वेस्ट करते हुए खुद पर शक करते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका बिजनेस अच्छा चलेगा या निवेश में उन्हें मुनाफा होगा। उनके परिवार के सदस्य उनके शक को और भी पक्का कर देते हैं और उन्हें निवेश करने से मना करते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त या आसपास के लोगों से
से बिजनेस करने और निवेश करने के बारे में पूछेंगे तो वह आपको बड़ी ही बेहुदा सलाह देंगे, क्योंकि उन लोगों को खुद बिजनेस और निवेश करने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आप अपने आप को आत्मविश्वास से भर कर रखें और ऐसे लोगों से सलाह ना लें। इसलिए बिजनेस और निवेश के बारे में उन्हीं लोगों से सलाह लें जिन्हें उस बिजनेस का अच्छा तजुर्बा हो। ज्यादातर लोग बिजनेस और निवेश के बारे में निराशावादी होते हैं और बिजनेस के और सफल होने के सभी तरीकों को अच्छी तरह नहीं जानते। वे सोचते हैं कि अगर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग बिजनेस करेंगे तो हमेशा असफल होंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहें और केवल शिक्षित और तजुर्बेकार लोगों से सलाह लें। लेजीनेस का मतलब है किसी काम को करने का आलस। अक्सर आलसी लोग कार्यों को टालते रहते हैं और उन्हें सही समय पर नहीं करते, क्योंकि लोग स्वाभाविक तौर पर आलसी होते हैं। आलसी लोग कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते और ना ही अमीर बन सकते हैं। कामयाब और व्यस्त दिखने वाले लोग भी आलसी होते हैं, लेकिन वह अपने बिजनेस में या काम में आलसी नहीं होते। वह अपने परिवार के लिए, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए और अपनी सेहत को लेकर आलसी होते हैं। कामयाब लोग अपने आप को अपने बिजनेस में या अपने काम में व्यस्त रखते हैं। बिजनेस में कामयाब होने के लिए वह बिजनेस के अलावा बाकी सभी कामों के लिए आलसी बने रहते हैं, क्योंकि वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम और बिजनेस को देते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम और बिजनेस में कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठने का आलस करते हैं और देर से उठते हैं। अगर आप अमीर लोगों की डेली रूटीन देखेंगे तो उनमें से ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने शरीर को चुस्त रखने के लिए कसरत करते हैं, सही समय पर नाश्ता करते हैं और सही समय पर अपने बिजनेस के काम में लग जाते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही आलस को त्याग दें और अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाएं। हैबिट्स। अपने कर्ज और बिलों का भुगतान करने से पहले रिच डैड अपने खर्चों और निवेश का भुगतान करते थे। देखने में यह ठीक नहीं लगता, लेकिन यह हमेशा उन्हें सतर्क रखता है पैसे कमाने के नए मौकों के लिए। रिच डैड हमेशा ऐसा ही करते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने की आदत डाली थी और वे दूसरों को भी ऐसा करने को कहते थे। इसलिए हमें अमीर बनने के लिए कामयाब लोगों से अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। एरोगेंस का मतलब है नए विचारों और नई चीजों को अस्वीकार करना जिन्हें आप नहीं जानते। निवेश और बिजनेस करने के मौके हमेशा बदलते रहते हैं और आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। आपको निवेश करने और बिजनेस करने के नए मौके ढूंढने चाहिए। जब भी आप किसी नए बिजनेस में या निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। जानकारी हासिल करने के लिए आपको उन लोगों से मदद लेनी चाहिए जो पहले से उस बिजनेस को कर रहे हैं और जिनके पास उस बिजनेस को करने का अच्छा तजुर्बा है। निवेश करने के लिए रियल एस्टेट एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। लेकर रॉबर्ट कियोसाकी के पास ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें वह किराए पर देकर पैसा कमाते हैं, लेकिन उनमें से एक को भी वह खुद नहीं देखते। उन्होंने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस चलाने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजर काम पर रखे हैं। अच्छे प्रॉपर्टी मैनेजर उनका रियल एस्टेट का सारा बिजनेस संभालते हैं, जिससे कियोसाकी को बहुत अच्छा पैसा आता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको स्टॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टॉक की एक ऐसी सुविधा है जो आपके स्टॉक को मार्केट में बिकने के लिए लगा देगा जैसे ही उसका मूल्य एक निश्चित किए हुए स्तर से कम होगा। जब आप स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने स्टॉक का मूल्य बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टॉप्स की सुविधा आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा घाटा होने से बचाती है। अगर आप में अमीर बनने की चाहत है तो शायद समाज इस बात को बुरा मानता हो, लेकिन अमीर बनना और संपूर्णता से भरा जीवन जीना कोई बुरी बात नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। अगर आप अपने जीवन का ज्यादा समय अमीर बनने में लगाते हैं तो समाज उसे भी गलत कहेगा, लेकिन यह भी सच है कि अगर आप एक संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुधारना चाहते हैं तो आपको अमीर बनना होगा। 9वां चैप्टर, गेटिंग स्टार्टेड। किसी भी बिजनेस की या निवेश की शुरुआत करना एक मुश्किल काम है और उससे भी मुश्किल है उन समस्याओं को सुलझाना जो बिजनेस या निवेश के शुरुआती दौर में आती हैं। अब मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा जो बिजनेस करने में आपको मदद करेंगी। अपनी दीर्घकालिक इच्छाओं या लॉन्ग टर्म डिजायर्स और लक्ष्यों को अपने दिमाग में रखें। पहले तो आपको अकेले बैठकर सोचना होगा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने परिवार को खुश देखना
चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, एक परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, आप कलाकार बनना चाहते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, या बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, इन सभी लक्ष्यों को आपको एक कागज या एक डायरी में लिखना चाहिए। अपने आप को लगातार शिक्षित करते रहें, यानी सीखते रहें। बिजनेस करने के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए, ऑडियो सुननी चाहिए और बड़े बड़े लोगों के सेमिनार अटेंड करने चाहिए। आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव जॉब्स और वॉरेन बफेट जैसे लोगों की सफलता की कहानियां पढ़नी चाहिए, खासतौर पर उनकी जो उसी बिजनेस में हो जो आप करना चाहते हैं। इन लोगों की कहानियां पढ़ने से आप ना केवल सिर्फ बिजनेस करने के तरीकों को सीख पाएंगे, बल्कि अपने जीवन में और भी ज्यादा सकारात्मक यानी पॉजिटिव बन पाएंगे। सीखने से केवल आपका ज्ञान ही नहीं, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ध्यान रखें कि बहुत से कामयाब लोग चालाक होते हैं और घमंडी होते हैं। उनकी सलाह पर हमेशा यकीन नहीं किया जा सकता। वह अपने कार्य क्षेत्र की तो बहुत जानकारी रखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी बहुत जानकारी है, जिनके बारे में असल में उन्हें बहुत कम जानकारी होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सभी क्षेत्रों की जानकारी है और वह अपने आप को अपने प्रतियोगियों से बेहतर समझते हैं। जब भी आप अपने बिजनेस के लिए किसी कामयाब व्यक्ति से सलाह लें तो सोच समझ कर लें। अपने बिजनेस के लिए आप उन्हीं लोगों से सलाह ले सकते हैं जो उस बिजनेस को पहले से ही कामयाबी से कर रहे हैं। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत से सफल लोगों ने किताबें लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि आप अपने बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं। आपके समाज में और आपके आसपास ऐसे बहुत से मध्यम वर्गीय लोग होंगे जो अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा, उन्हें मिलना होगा, उनसे जानकारी हासिल करनी होगी। उनसे मिलने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप उन्हें लंच या डिनर के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको उनसे मिलने का और जानकारी हासिल करने का मौका मिलेगा। वह लोग जो धन से मंत्रमुग्ध होते हैं, ज्यादातर वही लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और धन के बारे में बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करना पसंद होता है। इसलिए अमीर लोग धन के बारे में बात करना पसंद करते हैं। किसी भी व्यक्ति के धन और धन के बारे में उनकी सोच में पारस्परिक नाता होता है। मध्यम वर्गीय लोग धन के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि उन्हें धन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। इन तथ्यों से हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली यह कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीर लोगों से ही सलाह लें। दूसरी यह कि जब भी आप गरीब लोगों के आसपास हों तो धन के बारे में बात ना करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से वह असुरक्षित महसूस करेंगे। अलग अलग बाजारों में बिजनेस करने के नए नए मौके आते रहते हैं। जब एक बाजार में बहुत सारे लोग बिजनेस करने लग जाते हैं तो उस बाजार में नए सिरे से बिजनेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। ऐसे बाजार में आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने का सही समय वह होता है जब वह बाजार में नया आता है। बाजार में जब कोई नया उत्पाद आता है तो आप उसे मन चाहे ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। सही समय पर बिजनेस करने के लिए जरूरी है कि आप बाजार में आने वाले नए मौकों का खास तौर पर ध्यान रखें। आपके पुराने बिजनेस का ज्ञान नए समय में काम नहीं आता, इसलिए समय के साथ बिजनेस करने के नए तरीके सीखते रहें और उन्हें अपने बिजनेस में आजमाते रहें। खुद को अनुशासित यानी डिसिप्लिन रखना और पूरी मेहनत और लगन से काम करना अमीर लोगों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ज्यादा तजुर्बे वाले वकील, ब्रोकर और अकाउंटेंट महंगे होते हैं, लेकिन एक बार आपका बिजनेस अच्छे स्तर पर पहुंच जाए तो आपको ऐसे लोगों को पैसे देकर रखना चाहिए। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए सलाहकार रखने हैं तो ध्यान रखें उनमें आपके बिजनेस और निवेश की जरूरतों को पूरा करने की काबिलियत हो। सेमिनार बिजनेस और निवेश करने की तकनीक को सीखने के अच्छे स्रोत हैं। लेखक ने एक सेमिनार से बिजनेस करने की कुछ ऐसी तकनीकें सीखी जिनका इस्तेमाल करके उन्होंने लाखों डॉलर कमाए। आप किसी बिजनेस में उतना ही पैसा लगाएं जितना आप घाटा खाने की हिम्मत रखते हैं। आप किसी भी बिजनेस में उतना पैसा लगा सकते हैं जितने पैसों का घाटा होने से आपकी और आपके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कभी भी बहुत ज्यादा महंगा सामान नहीं खरीदना चाहिए। कुछ लोगों को महंगी गाड़ियां या घर का अत्यधिक महंगा सामान खरीदने का शौक होता है। कुछ लोग तो कर्ज लेकर भी अपने शौक की चीजें खरीदते हैं।
ऐसा करने से एक तो पैसा बर्बाद होता है और दूसरा आप कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। जब आप बैंक से कर्ज लेकर सामान खरीदते हैं तो आपको कर्ज की रकम तो लौटानी ही पड़ती है, साथ ही साथ उस रकम का ब्याज भी देना पड़ता है। कर्ज पर सामान खरीदने से आपको वह सामान बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हमें केवल उतना ही सामान खरीदना चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को कभी महंगा सामान नहीं खरीदना चाहिए। आपको कभी कभी अपने कार्य से विराम लेना चाहिए और अपने निवेश के परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए। परिणामों को देखकर आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने बिजनेस के लिए नई योजनाएं बनाने का समय मिलेगा। आपको अपने बिजनेस में ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो पहले से ही अपने बिजनेस में सफल हों। ऐसे लोगों के काम करने के तरीकों का निरीक्षण करें और बिजनेस करने की सही तकनीक सीखें। जब भी शेयर मार्केट नीचे आ जाए तो अलग अलग संस्थाओं के शेयर खरीदें। जब शेयर मार्केट नीचे होती है तो ज्यादातर कंपनियों के शेयर आपको सस्ते दामों पर मिलते हैं। अमीर बनने के लिए अपनी सोच के दायरे को बड़ा करें। आपको बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और बड़े बड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। बड़े लोगों के नेटवर्क से आपको बिजनेस करने के बहुत से अच्छे तरीके सीखने को मिलेंगे और बहुत से काम करने के लिए उनका सहयोग भी मिलेगा। आपके नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति तो आपको सहयोग नहीं देगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपका सहयोग करेंगे और बिजनेस करने में आपकी मदद करेंगे। एक सबसे जरूरी बात, धन कमाने के लिए धन की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए या धन कमाने के लिए पहले निवेश करने के लिए धन होना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि धन कमाने के लिए धन की नहीं, एक बड़े विचार की जरूरत होती है। एक ऐसा विचार जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकें जो पहले किसी ने ना किया हो। आप लोगों की किसी जरूरत को पूरा कर सकें, उनकी किसी समस्या को सुलझा सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस किताब पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस बुक से बहुत कुछ सीखा होगा जो आपको आने वाले समय में धन कमाने में मदद करेगा। मैं जल्दी आपके लिए अपने चैनल पर एक अगला वीडियो लेकर आऊंगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।